नमस्कार साथियों, स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम जीके के 45 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और हर एग्ज़ाम में यह काम आने वाला है। चलिए आज का सेशन चालू करते हैं बिना देर किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, किस कारण से होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप लोग। पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए इजे करेक्ट हो जाए, यानी दैनिक गति के कारण। दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन लगाइएगा। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह है जो सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी CEJ करेक्ट हो जाएगा। बुध ग्रह, बुध ग्रह हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर BEJ करेक्ट हो जाएगा। BEJ करेक्ट, यानी हिंद महासागर, हिंद महासागर। चलिए अगला क्वेश्चन पांचवा नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। चलिए पांचवा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोहा और निकेल का। लोहा और निकेल का बना होता है। अगला क्वेश्चन छठा नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी, यानी VJ करेक्ट हो जाएगा। रूसी संघ हो जाएगा, रूसी संघ हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी कोयला सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, EJ करेक्ट हो जाएगा, यानी अमेरिका जो है कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। AEJ करेक्ट हो जाएगा। ओसाका को कहा जाता है, ओसाका। चलिए अगला क्वेश्चन है, 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर CEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी बाल गंगाधर तिलक। CEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 10 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो चलिए 10 का आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड, AEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्य समाज ने दिया था। VEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी आर्य समाज ने
ये नारा दिया था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्मदा। ए इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? तो किस संस्था ने स्थापित किया था? 13 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सेबी हो जाएगा, सेबी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो 14 का आंसर बताइए। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटका राज्य में है, कर्नाटका राज्य है, बी इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी पर बनाई गई थी, सी जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप लोग। तो चलिए 16 का आंसर हो जाएगा ए, तारापुर परमाणु संयंत्र, ए इजे करेक्ट हो जाएगा, तारापुर परमाणु संयंत्र हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 17 है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है, कौन से शामिल है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों, ए और सी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर को किसने बसाया? आगरा शहर को किसने बसाया? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कमेंट कर। तो चलिए 18 का आंसर हो जाएगा ए, सिकंदर लोदी ने बसाया, ए इजे करेक्ट हो जाएगा, मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं, यानी कहाँ से लिए गए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। तो चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंडोकोपनिषद से लिया गया, सी इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए 20 का आंसर हो जाएगा बी, ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है, बी इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, बहु निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ये कहाँ मनाया जाता है बहु? तो चलिए 21 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम में मनाया जाता है, ए इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ये भी मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो 22 का आंसर बताइए। तो चलिए 22 का आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु में है, डी इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले किसने किया था? तो 23 का आंसर हो जाएगा ए, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ए इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम गोल सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 24 का आंसर बताइए आप लोग।
तो प्रथम गोल्ड सम्मेलन हुआ था लंदन में हुआ था। VJ करेक्ट हो जाएगा, लंदन में प्रथम गोल्ड सम्मेलन हुआ था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आ गया, महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा? महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाइए। 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो 26 का आंसर हो जाएगा सी, चर्चिल ने कहा था, चर्चिल ने कहा था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, महात्मा गांधी जी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? तो किनसे अधिक प्रभावित है? तो 27 का आंसर लगाइए आप लोग। तो चलिए 27 के आंसर बी हो जाएगा, VJ करेक्ट हो जाएगा, VJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, यानी किस ईस्वी में महात्मा गांधी जन्मे थे? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1869, VJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, यानी कौन विख्यात है पंजाब केसरी से? चलिए 29 का आंसर लगाइए। तो 29 का आंसर हो जाएगा डी, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, DEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? जो गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो चलिए 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुवर्ण रेखा, AEJ करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर DEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश EJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? यानी कितने वर्ष के बाद राष्ट्रीय जनगणना की जाती है? तो 32 का आंसर आप लोग बताइए। तो 32 का आंसर ए हो जाएगा, 10 वर्ष, 10 वर्ष पर जनगणना की जाती है, EJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? चलिए मोस्ट VVI क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो 33 का आंसर आप लोग बताइए। तो चलिए 33 का आंसर सी हो जाएगा, यानी असम में है, CEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, यानी ऑपरेशन फ्लड से कौन इसमें संबंधित है? तो 34 का आंसर आप लोग बताइए। तो चलिए 34 का आंसर हो जाएगा डी, डेयरी विकास, डेयरी विकास, DEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? जो धान रोपाई होता है उसको उत्तम यानी सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? 35 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए 35 का आंसर सी हो जाएगा, दोमट मिट्टी हो जाएगा, CEJ करेक्ट हो जाएगा, दोमट मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है? कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है? तो चलिए इस 36 का आंसर आप लोग बताइए। तो चलिए 36 का आंसर हो जाएगा सी, यानी भोपाल हो जाएगा, CEJ
करेक्ट हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक विज्ञान को जाता है उसका नाम क्या है, बता देना है। उसका नाम क्या है, चलिए बताइए इसका नाम क्या है। तो 37 का आंसर हो जाएगा सी इज ए करेक्ट, यानी डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, राणा प्रताप सागर संबंधित है, किससे संबंधित है ये। चलिए 38 का आंसर लगाइए आप लोग। तो चलिए 38 का आंसर हो जाएगा डी, यानी जल विद्युत से। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है। तो 39 का आंसर हो जाएगा सी, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राज चीन में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो किस उपनिषद से लिया गया है, तो 40 के आंसर आप लोग लगाइए। तो 40 का आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद, यानी बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 41 नंबर, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। तो चलिए 41 का आंसर आप लोग लगाइए। तो 41 का आंसर ए हो जाएगा, ऋग्वेद से लिया गया है। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, ऋग्वेद से लिया गया गायत्री मंत्र। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो 42 के आंसर बताइए। तो चलिए 42 का आंसर हो जाएगा सी, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया। तो 43 का आंसर आप लोग बताइए। तो चलिए 43 का आंसर ये हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप ने किया था। जेम्स प्रिंसेप ने किया है। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। 43 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए 44 का आंसर देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यानी किस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाइए, मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। 28 फरवरी को मनाते हैं। 28 फरवरी को मनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी किस तिथि को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल। तो चलिए 45 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए 45 का आंसर बी हो जाएगा, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। बी जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। चलिए जय हिंद दोस्तों।